हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो ये न्यूज़ तो आप तक पहुंची गई होगी। डेफिनेटली आई एम नॉट हियर टू डिस्कस दिस न्यूज़ कि आपके एग्जाम्स की एक डेट आ गई है। एक लास्ट अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट की आई थी, जिस अनाउंसमेंट से आप बहुत खुश हो गए थे, और एक ये अनाउंसमेंट आई है जिससे आप थोड़ा सा चिंता में आ गए हैं कि हमारे एग्जाम्स फिर से रीशेड्यूल हो गए हैं और अब हमारे जो एग्जाम्स हैं वो 10th ऑफ अगस्त की डेट इंस्टीट्यूट ने रिलीज करी हुई है। तो आई एम डेफिनेटली नॉट हियर टू टेल यू दिस थिंग कि 10th अगस्त से आपके एग्जामिनेशन हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कल से लेके आज तक आप सबको ये न्यूज़ पता चल चुकी है। इंस्टीट्यूट की साइट पे थोड़ा देर से आई, सो आई वाज वेटिंग फॉर दैट ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो इंस्टीट्यूट अपनी साइट पे देता है। एंड टुडे मॉर्निंग देयर वाज अ नोटिफिकेशन, सो आई हैव शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू द नोटिफिकेशन कि हमारे एग्जाम्स जो हैं वो 10th अगस्त से हैं और उसकी डेट शीट भी इंस्टीट्यूट ने रिलीज कर दी है। बट अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट हियर टू डिस्कस दिस थिंग विद यू बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस। अब इस खबर के आते ही कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में आना शुरू हो गई हैं, उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आ रही है, कुछ बच्चे ये सोच के बैठे थे कि अब तो जून वाले पेपर होंगे नहीं और लास्ट ईयर की तरह ये जून वाले पेपर फिर से मर्ज हो जाएंगे दिसंबर में, तो भैया दिसंबर तक की तो छुट्टी हो गई। ठीक है, तो उन्होंने पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया था, साइड में रख दिया था, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए थे और अचानक से ये खबर आई। इनफैक्ट आई वुड टेल यू, जब से सीए एग्जाम्स की खबर आई तब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो था, बट फिर भी आपने पढ़ाई करना शुरू नहीं किया। दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ ये थी कि अब आपका वो एक सेटअप नहीं बन पा रहा है। कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी एट होम, कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है, थोड़ा लेजीनेस रहता है कि ठीक है कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे। तो वो एक प्रॉब्लम आपके सामने आई है। और एक और चीज, जैसे मैंने आपको जब लास्ट अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट ने दी थी कि भाई एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, तो मैंने आपके रिवीजन के लिए, मुझे ये आइडिया था थोड़ा बहुत कि जुलाई एंड या अगस्त तक शायद आपके एग्जाम्स रीशेड्यूल होंगे, तो मैंने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज प्लान करी थी और वो टेस्ट सीरीज आई थिंक 30th जून को फिनिश हो रही है। ठीक है, एज फार एज मॉड्यूल 1 इज कंसर्न, एंड आई थिंक जुलाई एंड खत्म हो रही है एज फार एज मॉड्यूल 2 इज कंसर्न। तो मैंने इसीलिए ये सीरीज आपके लिए प्लान करी थी। बहुत सारे बच्चों ने इसी सीरीज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करी है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जो हमारे साथ साथ चलेगा, जैसा जैसा मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप करोगे तो यू विल बी इन वेरी मच गुड पोजिशन। ठीक है, कुछ बच्चों ने क्या किया, 2-4 स्टार्टिंग के टेस्ट में तो बड़ा जोश रहता है आपका, फिर धीरे 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 आपने वो टेस्ट देना छोड़ दिए। ठीक है, एंड आई एम कॉन्टिन्यूसली सीइंग कि कौन से बच्चे वो टेस्ट करके मुझे भेजते हैं अभी भी। ठीक है, सो अब एटलीस्ट अपने लिए तो स्ट्रिक्ट रहिए। आपको अपने लिए स्ट्रिक्ट रहना चाहिए कि भाई मेरा एक टेस्ट है, कम से कम उस 2-3 चैप्टर्स के बहाने आपका वो सब्जेक्ट एक रिवीजन आपका कंप्लीट होता जाएगा। तो कुछ बच्चे हमारे साथ चले, कुछ बच्चों ने बीच में हमारा साथ छोड़ दिया और हमारा हाथ छोड़ के वो भाग गए। ठीक है, एक और चीज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बताना चाहेंगे कि नो मैटर हाउ मच वीडियोज यू सी, नो मैटर हाउ मच लेक्चर्स यू सी, कितने भी लेक्चर देख लो, किसी की भी वीडियो देख लो, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेक्चर देखने का मतलब क्या हुआ, आप एक ही लेक्चर को 10 बार देखते हो, फिर वही लेक्चर आप यूट्यूब में जाके देखते हो, फिर आप उसी चीज को सुनते हो, अग्रीड, बट अंटिल अनलेस यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट इन राइटिंग, जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, बिलीव मी, आपको कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा। सिर्फ सुनना सोल्यूशन नहीं, अगर सिर्फ सुनना सोल्यूशन होता तो आपके इंस्टीट्यूट ने कभी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया ही नहीं होता। वो कहता ठीक है आओ हमको आंसर सुना दो। तो लेक्चर सुन लिया है, आपको कंटेंट आता है, नाउ इट्स टाइम फॉर रिविजन एंड राइटिंग। लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो, एंड दैट इज व्हाई वी आर शेड्यूलिंग द टेस्ट। तो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से 30th जून तक, मॉड्यूल 1 की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो 30th जून तक आपके टेस्ट जो है वो फिनिश हो रहे हैं। एंड आई शेयर्ड अ मैसेज विद यू ऑल, इन द मंथ ऑफ जुलाई वी आर गोइंग टू हैव अ मॉक एग्जाम। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में प्रीलिम्स होते थे, इसको वैसे ही प्रीलिम समझ लीजिए। एंड नाउ दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम बैक। वापस आने की आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंस्टीट्यूट ने 10 अगस्त की डेट दी है, हम 10 जुलाई की डेट रिलीज करते हैं। 10th of July to 20th of July you will be having mock exam, full 100 marks paper in the same pattern, same date sheet जो आपको इंस्टीट्यूट ने दी है। और इस बार आपके ये एग्जाम इवेल्युएट होंगे। आई एम गोइंग टू चेक ऑल योर पेपर्स बिकॉज नाउ आई वॉन्ट कि आपका वो सिंसियरनेस लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए, जिन बच्चों ने इन टेस्ट को सीरियसली नहीं लिया, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूरा 1 महीना है आपके पास, जून का पूरा महीना है कि आप उस जून के महीने में 10 जुलाई से होने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें।
क्योंकि मेन चीज मैं फिर से यही कहूंगी, आप हजारों यूट्यूब लेक्चर देख लो, आप कितनी भी क्लासेस पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ना अनटिल अनलेस आप 3 घंटा बैठ के लिख के प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बच्चों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, मैं पढ़ तो सब रहे हैं, जब लिखने बैठते हैं समझ नहीं आता क्या लिखें। समझ में सब आ जा रहा है, ठीक है, बट व्हेन आई कम टू राइटिंग आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स, कैसे लिखना है, यही तो मेन प्रॉब्लम है। तो इट्स नो यूज वॉचिंग द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, वॉचिंग द थिंग अगेन एंड अगेन। आप खुद से पढ़ो, मॉड्यूल है आपके हाथ में, इंस्टीट्यूट की किताब है, और उस किताब से बेस्ट दुनिया की कोई किताब नहीं हो सकती। यू हैव टू हैव फेथ इन ICSI कि उन्होंने आपके लिए जो स्टडी मटेरियल तैयार किया है वो बेस्ट है, ठीक है, उसको पढ़ो, लिखने की प्रैक्टिस करो, राइट डाउन द आंसर्स। और इसी के लिए मैंने जुलाई के मंथ में आपकी ये मॉक एग्जाम की सीरीज प्लान करी है। सो दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट विच आई वांटेड टू मेक। 10 जुलाई से आपके ये पेपर्स होंगे, जो डेट शीट है बिल्कुल सेम डेट शीट होगी, बट फिर भी मैं शेयर कर लूंगी आप लोग के साथ उस डेट शीट को। और आपको वो एग्जाम देना है, 3 घंटे का होगा, अलग अलग स्लॉट्स में रखेंगे हम लोग, ओनली 5 to 6 स्टूडेंट्स इन वन गो, मतलब ऑफलाइन। आई विल टेक दीज एग्जामिनेशन इन द ऑफलाइन मोड, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा, आपको एकेडमी आके देना होगा। और क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए 5-6 स्टूडेंट्स एट अ टाइम विल ओनली बी अलाउड, जो कि काफी डिस्टेंस में बिठाए जाएंगे। तो ये अलग अलग स्लॉट्स में होंगे, जैसे 9 to 12 एक स्लॉट हुआ, फिर 12 से 3 एक स्लॉट हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग स्लॉट्स में अरेंज करेंगे। तो इसलिए जिनको भी ये सीरीज देनी है, प्लीज आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैंने डिटेल्स आपको मैसेज में भेज दिए हैं, सिर्फ आपको ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम बैक। अभी भी अगर आप यही सोच रहे हो कि नहीं, एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि छोड़ो, हमें अगस्त का एग्जाम नहीं देना, हम सीधे दिसंबर में बहुत मॉड्यूल दे देंगे। मेरी बात स्ट्रिक्टली समझ लीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इतने महीनों में एक मॉड्यूल नहीं कर पा रहे हो, तो जो आप अपने मन को ये समझा रहे हो ना कि हम दिसंबर में बहुत दे देंगे, ये सिर्फ आप अपने आप को समझा रहे हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात मुझे यही डिस्कस करनी थी, और यही मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बोला भी था, कि आप अभी से जो मॉड्यूल 1 की आप तैयारी कर चुके हो, मॉड्यूल 2 की धीरे धीरे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर कहीं अगस्त में पेपर लाइन अप हो गए, तो प्रॉब्लम आपके साथ ये होगी कि दिसंबर वाला मॉड्यूल 2 आपके लिए नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। 20 अगस्त तो आपके पेपर खत्म होंगे, आप चलो 21 अगस्त से भी स्टार्ट कर दीजिए। देन ऑल्सो यू आर हैविंग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 months इन हैंड फॉर मॉड्यूल 2। यही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अभी तक का टाइम अगर आपने यूटिलाइज कर लिया होता, तो थोड़ा बहुत मॉड्यूल 2 का आइडिया तो लग जाता, तो आपके लिए वो इजी हो जाता पिकअप करना। बट नेवरदलेस, हमें पता है मेरे शैतान बच्चे हैं, सही टाइम पे सही चीज नहीं समझते हैं। बट मैं आपके लिए एक दूसरी अनाउंसमेंट जो करने वाली हूँ वो ये कि 20th अगस्त विल बी और लास्ट एग्जाम, मॉड्यूल 1 का 2 का अकॉर्डिंगली डेट्स हैं। तो 25th अगस्त से हम लोग अपना एक मॉड्यूल 2 का बैच स्टार्ट करेंगे, अ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट बैच, ठीक है, कोर्स कुछ भी स्किप नहीं होगा, बट दैट बैच इज गोइंग टू फिनिश द कोर्स, वी आर गोइंग टू फिनिश द कोर्स इन द स्पैन ऑफ 3 months, और सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, 3 महीनों में। वैसे मॉड्यूल 2 का टाइम स्पैन ज्यादा है, मॉड्यूल 2 का कोर्स ज्यादा है, नॉर्मली उसमें ज्यादा समय लगता है, लेकिन हम लोग आपके लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे सिर्फ 3 months के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने मॉड्यूल 2 अभी तक तैयार नहीं किया है, ताकि आप उन 3 महीनों में मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन करो। दिसंबर में 20 दिसंबर के आसपास आपकी डेट आती है, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 डेज में आपकी मॉक सीरीज, मॉक एग्जाम जैसा अभी हो रहा है वो हो जाएगा, ठीक है, एंड यू विल बी रेडी फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। देखिए, आसान जो रास्ता आपको दिखाई देगा वो ये कि अभी मॉड्यूल 1 जो दे रहे थे अगस्त में ना दो, दिसंबर में दे दो, और फिर हम लोग अगले जून में मॉड्यूल 2 देंगे। डीले करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, डीले करते रहो, 5 साल तक एग्जीक्यूटिव ही करते रहो, डीले करने की कोई लिमिट नहीं है, आप करते रहिए आराम से। आपको खुद समझ में आ रहा है, जितना डीले आप करोगे आपकी अपॉर्चुनिटी कम होती जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जितनी जल्दी आप CS कर लोगे, उतनी आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, उतना आपको कंपनी अच्छी मिलेगी, पैकेज अच्छा होगा। इट्स बट ऑब्वियस। तो आप अपने टारगेट कम करने से आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ। और कोई बहाना नहीं है इस चीज का, यू नेवर नो, अगले जून के अटेम्प्ट में फिर ऐसे ही कुछ हो जाए। तो जिन बच्चों का बेचारों का अटेम्प्ट जबरदस्ती दिया, वेल प्रिपेयर्ड, बट एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है, वो बेचारे फंस जाते हैं बार बार। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर इन दीज थिंग्स। 2 अनाउंसमेंट करनी थी हमको अपनी इस छोटी सी वीडियो में। सबसे पहली अनाउंसमेंट ये कि आपके जुलाई के मंथ में एक मॉक एग्जाम प्लान कर रहे हैं हम,
और दूसरी अनाउंसमेंट कि अगस्त में पेपर खत्म होते ही आपका एक नया फ्रेश बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बोथ इन इफ विद गॉड्स ग्रेस अगर सब कुछ सही रहा तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड्स में वो बैच होगा। अगर आप ऑफलाइन उस बैच में पढ़ना चाहते हो तो प्लीज 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 आप अभी से ही अपना सीट जो है वो बुक करा लीजिए, बिकॉज ऑफलाइन में फिर वही प्रॉब्लम आएगी, we have to follow the COVID protocols and then you will say that we need an extra seat. तो इसके लिए आप देख लीजिएगा कैसे करना है, and obviously online will also be available but offline batch and long duration थोड़ा classes होंगी because you all also understand we have to finish the course in 3 months. तो अगर सब कुछ सही होता तो टेक्निकली यही होता कि आपने जून में फर्स्ट मॉड्यूल दिया होता और दिसंबर में सेकंड मॉड्यूल दिया होता। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपका टाइम सेव होने की। इंस्टीट्यूट ने अगस्त में एग्जाम लाइन अप करे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि इसी साल में आप अपना एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लो। मत भूलिए अभी प्रोफेशनल है, मत भूलिए अभी आपकी ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, 21 महीने की ट्रेनिंग है, तो मत भूलिए अभी लंबा रास्ता और है। एग्जीक्यूटिव में ही 4-5 साल निकाल दोगे तो आगे के रास्ता होते होते तो फिर एजेस हो जाएंगे, शादी की उम्र आ जाएगी आपकी। तो प्लीज प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। और इस एग्जाम को जुलाई वाले, आप ये सोच के चलो जुलाई में एग्जाम है मेरा, जुलाई में अगर बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी फिर आपको 10 दिन का मौका और मिलेगा ताकि आप अगस्त वाले एग्जामिनेशन के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सको। एंड यू मस्ट हैव फेल्ट इट कि वो जो प्रीलिम्स वगैरह होते हैं उससे आपको काफी फायदा होता है। बिल्कुल उसी पैटर्न में हम लोग ये अरेंज करेंगे। आई विल इवेल्युएट योर आंसर्स, आई विल चेक योर आंसर शीट, विल गेट द मार्क्स, और बिल्कुल वैसे ही मिलेगा आपको। इन इंडिविजुअल 40 पासिंग रखूंगी मैं और एग्रीगेट 50% पासिंग रखूंगी। तो दिस इज द लास्ट एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम बैक। अभी भी अगर आप सीरियस हो जाते हैं तो दिसंबर 2021 में यू विल बी क्लियरिंग बोथ ग्रुप्स, ठीक है। ये एक्स्ट्रा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दिस वाज द ओनली थिंग विच आई वांटेड टू से टू यू ऑल। प्लीज डोंट लेट द टाइम डिस्ट्रॉय योर करियर। अपने करियर के बारे में सोचिए। यू हैव टू बी सिंसियर एंड यू हैव टू फॉलो दिस थिंग, ठीक है। तो इससे अलावा अगर आपकी और कोई कंफ्यूजन है और कोई प्रॉब्लम है तो आई ऑलवेज से प्लीज डिस्कस विद मी एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दिस। So that was all what I wanted to say. All the best all of you and I hope कि आप लोग इस एग्जाम को सीरियसली लेंगे। Thank you so much all of you. Bye bye.